an astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. So, an astrologer and his bag, every day in the afternoon, midday's afternoon, and punctually, without failing, he would come, open his bag, and spread out all his professional equipment. He would put out a square piece of cloth, and on that there would be charts. He would place all the shells. There would be a notebook and a bundle of the leaves with all the writing on it. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. Sacred ash is bhasma. पूरा जो माथा था उसमें भस्म लगा के, then there was टीका सिंदूर का, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. Means his eyes used to sparkle, बहुत ही चमकते थे, which was really an outcome of a continual searching look for customers. Actually ये जो आंखों की जो चमक थी वो इसलिए थी कि वो हमेशा वो ढूंढ रहा था, कोई कस्टमर चाहिए था, तो बार बार looking here and there, looking for a customer, a client, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. और ये जो चमक थी उसने उनके आंखों में, तो वो देख के क्लाइंट्स बहुत खुश हो जाते थे कि इनमें ये बाबा बहुत ज्ञानी है, and there is something very nice about him, and they used to feel comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were, they mean the eyes, between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. So the power of his eyes, उनकी जो आंखों की चमक थी वो इतना पावरफुल था, mainly because ऊपर की तरफ माथे पे पूरा सिंदूर एंड भस्म एंड ऑल है, एंड फिर दाढ़ी एंड मूंछ, ये जो टोटल इम्पैक्ट जो क्रिएट किया था उससे मीन्स सब कस्टमर्स पे बहुत ही इफेक्ट हो रहा था वो. ओके, सो टू क्राउन नो इवन अ हाफ विच आईज वुड स्पार्कल. अगर ऐसे सेटिंग में किसी को भी बिठा वहां पे तो उसके भी यही उसके भी आंखों में चमक एंड ऑल दिखाई देगा. अगर ये सब जैसे माथे पे टीका है एंड देन स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ लेके पूरा चार्ट्स है, नोटबुक है, द होल इम्पैक्ट इज क्रिएटेड एस्ट्रोलॉजर का. नाउ टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. अभी टू क्राउन द इफेक्ट मीन्स ऑलरेडी इतने सारे अरेंजमेंट्स किए थे और ऊपर से उन्होंने एक पगड़ी भी बांधी थी गेरुआ रंग का, सैफरन कलर्ड, जो ऑरेंजिश कलर होता है. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. ये पूरा जो था कलर स्कीम परफेक्ट था क्लाइंट्स मिलने के लिए. और एक परफेक्ट बाबा दिख रहे थे वहां पे बैठे हुए. पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीस आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दालिया स्टॉक्स. जैसे बीस जो भवरा होता है वो जैसे फ्लावर्स को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कलरफुल फ्लावर्स को देख के, उसी तरह जो लोग थे वहां पे वो पूरा उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree. Tamarind is इमली. इमली का एक पेड़ था मोटा सा, उसके नीचे वो बैठ गए थे. और which flanked a path running through the town hall park. और ये जो रास्ता था वो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था. मीन्स वो ही रास्ता था. तो टाउन हॉल इज जहाँ पे सब म्युनिसिपल ऑफिसेज होते हैं, तो बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है, दिन भर वहां पे लोग होते हैं. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. मीन्स एक अलग ही था, वेरी रिमार्केबल, द परफेक्ट प्लेस टू सिट एंड डू दिस सच अ जॉब. ओके.